नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। एक के साथ आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। एक मिसाल जो बेमिसाल है, सचमुच बेमिसाल है ये मिसाल। हमारे साथ आज जग्गू दादा हैं। रांची में जग्गू दादा को तमाम लोग जानते हैं। इसलिए नहीं जानते कि जग्गू दादा वाकई दादा हैं, फिल्मों वाले नहीं। जग्गू दादा बड़े भाई हैं। जग्गू दादा किसी के बेटे हैं। जग्गू दादा किसी के भाई हैं। और वो किसी का सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं है। जग्गू दादा समाज के लिए ये सारे रिश्ते जोड़ते हैं। जग्गू दादा ताइक्वांडो सिखाते हैं। जग्गू दादा हिट करते हैं, किक करते हैं। लेकिन जग्गू दादा के पास दोनों हाथ नहीं है। जग्गू दादा हमारे साथ हैं। जग्गू दादा, स्वागत है आपका मौर्य टीवी के स्टूडियो में। आप हमारे बीच है, हमारे साथ हैं। जग्गू दादा का पूरा नाम हम जग्गू दादा से ही सुनना चाहेंगे। मेरा नाम जगदीश सिंह जग्गू है जी, जगदीश सिंह जग्गू इनका पूरा नाम है और इसीलिए लोग इनको जग्गू दादा कहते हैं। पहले जग्गू दादा के बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जग्गू दादा से उनके दिल की बात आपके सामने रखवाते हैं। खेल के मैदान में हर दाव को आजमाना इनके लिए आसान नहीं होता, तो इतने बच्चों को ये दाव सिखाते कैसे? जगदीश सिंह जग्गू को रांची के लोग जग्गू दादा कहते हैं। जग्गू दादा के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो दादा है। एक ऐसा दादा जिसे देखकर बड़े बड़ों के सिर सम्मान में झुक जाते हैं। जन्म से ही जग्गू दादा के दोनों हाथ नहीं हैं। बचपन में जब स्कूल गए तो मास्टर जी ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। टीस आज भी मन में है। वो तो शुक्र है इनके बाबूजी का, दौड़ भाग करके एडमिशन करवाया। पैरों से कलम पकड़कर अपनी किस्मत लिखने बैठे तो फिर लिखते ही गए और लिखने लगे रांची और आसपास के इलाकों के बच्चों की तकदीर। किक से लेकर शॉट तक, पंच से लेकर हिट तक, एक एक को निखारा। फील्ड में उतरे एक एक बच्चे को खिलाड़ी बनाया। जग्गू दादा के हाथ में हुनर नहीं है। हाथ ही नहीं है तो हाथ में हुनर कैसे होगा? दरअसल जग्गू दादा के दिल में हुनर है, दिमाग में कॉन्सेप्ट है और उन्हें ये पता है कि इंसान समाज और देश के लिए भी जवाबदेह होता है। विकलांगता परेशानी जरूर है, हार नहीं। घर से लेकर समाज तक संवारने में सिर्फ हाथ ही काम नहीं आते, जज्बे ही काम आते हैं। जग्गू दादा कभी अकेले ही चले थे, आज उनके पीछे कई लोग हैं। जग्गू दादा ने अकेले ही शुरुआत की थी, क्योंकि उन्हें पता है शुरुआत हमेशा एक से ही होती है। ये है जग्गू दादा। जग्गू दादा, जब आपका जन्म हुआ आपके दोनों हाथ नहीं थे, जाहिर सी बात है परिवार में थोड़ी निराशा आई होगी। उस वक्त से लेकर अब तक एक लंबा सफ़र आपने तय किया। समाज में एक मुकम्मल पहचान आपने बना ली। दोनों हाथ नहीं है, बावजूद इसके ऐसी पहचान आपकी कहना मुश्किल। आप ताइक्वांडो सिखाते हैं, एक ऐसा खेल जिसमें हाथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारे एक्शन तो हाथ के ही होते हैं उसमें जग्गू दा। लेकिन जो सफ़रनामा रहा आपका बचपन से लेके अब तक का, कैसा रहा? कौन कौन से मुकाम देखे आपने और किस तरह से, किन हालातों में आपने अपने आप को उस लायक बनाया? वास्तव में मेरा जब जन्म हुआ होगा, है ना, उस समय तो लोग या मेरे परिवार निश्चित बहुत ही निराश हुए होंगे। परंतु मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा और बच्चों की तरह आम बच्चों के स्कूल में प्राप्त किया और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। माता पिता को आप श्रेय देना चाहेंगे? अपने माता पिता को देना चाहूँगा जी।
जग्गूदा, समाज से भी कुछ ताने सुनने को मिले क्या? कभी किसी ने दुखी भी किया कुछ कह के क्या आपको? ऐसे तो देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव लगा ही रहता है ना। मुझे भी बहुत सा कड़वे अच्छे अनुभव देखने को मिले, लेकिन मैं कभी भी कड़वे अनुभव को या उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया जी। या वास्तव में मैं कहूँ तो मेरा परिवेश इस तरह से किया गया कि मुझ में कभी भी हीन भावना नहीं पनप पाई, जिसका परिणाम है कि आज मैं आपके समक्ष हूँ। आपने पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की, आप नौकरी में आ गए, लेकिन ये भावना मन में कहाँ से आई कि बच्चों को ताइक्वांडो सिखाएं? एक ऐसे आदमी के मन में भावना जिसके खुद के दोनों हाथ मैं सिर्फ ताइक्वांडो ही नहीं, मैं विभिन्न खेल संगठनों से रांची में जुड़ा हुआ हूँ। मैं मार्शल आर्ट के क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं कराटे का प्रमोट करता था और काफ़ी जगह उनको फैलाया। अभी ताइक्वांडो, आप बीच में एक प्रश्न किए थे कि ताइक्वांडो हाथ का प्रयोग, जी नहीं, ताइक्वांडो और कराटे में यही अंतर है। कराटे का अर्थ ही होता है हाथ से प्रहार करना, जबकि ताइक्वांडो में पूरा पैरों का प्रयोग होता है जी। हाथ का प्रयोग इसमें करना ही नहीं है। और मैं ताइक्वांडो सिखलाता नहीं, मेरे साथी हैं जो कि सिखलाते, मैं ताइक्वांडो प्रमोट कर रहा हूँ, खुद भी सीखता हूँ। अच्छा। और आज मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रही है कि झारखंड में ताइक्वांडो काफ़ी मोहल्लों में खेला है। इसके पीछे भी मेरा एक कारण है कि मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के युवा इस तरह के खेल से जुड़े, जिससे हम कम से कम समाज को कुछ अगर स्वस्थ मन वाले, स्वस्थ शरीर वाले युवा दे सके तो शायद हमारा मनुष्य में जन्म लेना सफल होगा। जग्गू दादा, क्या कभी मन में कोई टीस उभरती है क्या? कभी ऐसा लगता है कि कुछ कम रह गया है मेरे पास और जिससे कई जगहों पे मुश्किल? मैं अपने जीवन को भरपूर जिया हूँ, हर तरह की खुशी को मैंने जिया हूँ, प्राप्त किया हूँ। और मैं जिस तरह से मेरा परिवार, समाज, साथी मेरे साथ रहे हैं, मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली मानता हूँ। जग्गू दादा, आपने सब कुछ जिया, सब कुछ भोगा, और आपको सलाम पेश करते हुए जिन साथियों की आप बात कर रहे हैं, आइए आपको सलाम पेश करते हुए उनकी बात आपके सामने रखते हैं कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये खेल जब रांची में आया तो उस वक्त नो डाउट कराटे काफ़ी प्रचलित था। उस वक्त हमने देखा जगदीश सिंह जग्गू जी को ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, कार्यक्रम करवाते थे, खुद प्रैक्टिस भी करते थे। तो ये मेरा ड्रीम था कि मैं इन्हें ताइक्वांडो में लाऊं, और हमने रिक्वेस्ट किया कि आप ताइक्वांडो में आएँ। और इसके बाद ये जब ताइक्वांडो में जुड़े, आज ये हमारे संघ के पैट्रोन हैं, साथ ही साथ पूरे झारखंड राज्य ताइक्वांडो संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जगदीश सिंह जग्गू जी का तो हमारे पास शुरू से या करीब आज 85 दशक से हम लोग 27 वर्षों से एक साथ। उनमें जो लगन हम लोग को मिला, सबसे पहले अनुशासन, जो एक प्रशिक्षक का सबसे बड़ा होता है अनुशासन। जग्गू भैया से हम लोगों ने अनुशासन की भावना दिखा और समय से पहले आकर ग्राउंड में प्रेरणा देना, और समय पर आकर सबको, जैसे मान लीजिए दोनों हाथ विकलांग होते हुए भी उस समय पर आगे पैर के माध्यम से और ताइक्वांडो का अभ्यास कराते हुए, योगा का अभ्यास कराते हुए हमारे मलखम में दिन प्रतिदिन हमको उत्साहित करते रहे कि जहाँ तक हो, जिस समय में हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। बचपन से मैं उनका देख रहा हूँ कि दोनों हाथ के प्रॉब्लम के बावजूद वो समाज के प्रति इतने जागरूक हैं कि कोई भी सामाजिक कार्य हो वो हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। यह कैरेट अभी जूडो कराटे चैम्पियनशिप कराने की बात थी, चाहे वो इतनी भाग दौड़ करते हैं, हम भी कभी कभी उनसे सीख लेते हैं कि भाई इतने के बावजूद वो समाज में बदलाव लाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जग्गू दादा, ये आपके दोस्त आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, उन्हें भी बड़ा गर्व होता है कि जग्गू दादा उनके दोस्त हैं। जग्गू दादा बच्चों को खेल सिखाते हैं, जग्गू दादा सामाजिक काम में रुचि लेते हैं। आपका जो घर है, परिवार है, आपके बाबूजी हैं, बच्चे हैं, आपकी पत्नी हैं, तमाम सूत्रों को कैसे जोड़ पाते हैं आप एक साथ? अगर मैं स्वयं को एक विकलांग या अक्षम समझता तो शायद ये कड़ी जो जोड़ने की बात आप कर रहे हैं वो मैं नहीं जोड़ पाता।
मैंने कभी, या मेरे परिवार ने, या मेरे साथियों ने, या समाज ने कभी मुझे, मैं कभी खुद को समाज पर बोझ, जब भी समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैं अपने कमज़ोर कंधों पे उस समाज के बोझ को उठाया। कभी एक बार ऐसा भी हुआ था कि हमारे एक मित्र RMCH में डॉक्टर थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, बोले कि खून की कमी है जी। मैं वहाँ खून देने गया तो मोहल्ले में आसपास लोगों को बता के गया कि ऐसी बात है, मैं ब्लड देने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये चर्चा हो चुकी थी और वहाँ 60-70 लड़के पहुँचे। मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे साथ सारा जमाना चला। दादा, हम आपके पिताजी की भी बात सुनाएंगे, कैसे आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। एक ब्रेक के बाद आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कैसे पढ़ाई लिखाई शुरू की और आपके पिताजी को कैसे याद है वो सब कुछ जब आपने पहली बार उन्हें क लिख कर दिखाया था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मौर्य में। आप देख रहे हैं एक मिसाल जो बेमिसाल है। जग्गू दादा हमारे साथ हैं। जग्गू दादा ने जब पहली बार क लिखा तो इनके पिताजी को आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी खुशी मिली कि उसे आज तक नहीं भूल पाए। उन्हें इस बात का डर सालता रहता था कि जग्गू के दोनों हाथ नहीं हैं, पढ़ेगा लिखेगा कैसे। लेकिन जब पहली बार जग्गू दा ने पैरों से पेंसिल पकड़ के क लिख दिया, इनके पिताजी को बड़ी खुशी हुई। जग्गू दा, आपको वो पल याद नहीं रहा होगा, आपके पिताजी को बहुत ठीक से वो पल याद है। अब आप उस पल को कैसे याद करते हैं जब आपने पढ़ाई लिखाई शुरू की होगी, जब आप स्कूल गए, एडमिशन में कई तरह की दिक्कतें आई, बावजूद इसके आपने पढ़ाई को जारी रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए आप? जी, वास्तव में दोनों हाथ नहीं होने के कारण बचपन से ही कोई भी कार्य करने के लिए हाथ के जगह मेरा पैर ही आगे बढ़ता था जी। और उस दिन भी यही हुआ होगा। मैं किसी तरह से क लिख पाया। मेरे पापा का नज़र पड़ा और उनके एक मित्र थे जिन्हों मोहन तिवारी, जो कि एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे अपने साथ स्कूल ले गया और उस दिन के बाद मैंने फिर कभी पढ़ाई में किसी की मदद भी नहीं ली। मैं सब कुछ स्वयं करता आया। खेल कूद में जग्गू दा आपकी रुचि कैसे आ गई? खिलाड़ी कैसे बन गया? मैं बचपन से ही मैदान में दौड़ने जाता था और इसी दौड़ते मतलब अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मैं बहुत काफ़ी पतला दुबला था। मन में ये भी एक बात रहती थी कि थोड़ा हष्ट पुष्ट होना चाहिए। उस समय मैं जानता था, इन्हें बचपना थी, मैं काफ़ी दौड़ता था मैदान में कि मैं मोटा हो जाऊंगा। इससे मेरा मैदान के प्रति मेरी लगाव बढ़ती है। चलिए, अब तो थोड़े मोटे हो गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। आज तक कायम है जी। धन्यवाद। और बताइए, बाकी जो घर परिवार है, आपकी पत्नी बताती हैं कि रोज रोज तो नहीं होते, बच्चों के लिए कभी कभी थोड़ा झगड़ा हो जाता है। वैसे आप काफी प्यार करते हैं, ये भी बताती हैं वो। ये इस संबंध में तो शायद आप हमारी पत्नी से ही पूछे, परंतु मैं एक कहना चाहूँगा कि 1990 में मेरी विवाह हुई और मेरा ये सौभाग्य है और काफ़ी सौभाग्यशाली पत्नी मुझे मिली। 20 मई को हमारी शादी हुई, अब 20 जून को मेरा प्रमोशन भी हुआ। यही एक इंडिकेशन काफ़ी है कि वो मेरे लिए काफ़ी भाग्यशाली है। और एक घर के प्रति मुझे कभी वो चिंतित नहीं होने दी। आपको लगता होगा कि मैं सामाजिक कार्यों में रहता हूँ, खेल कूद में रहता हूँ। मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं 1 प्ले भी डायरेक्ट कर चुका हूँ, निर्देशित कर चुका हूँ और एकल नाट्य प्रतियोगिता, अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिताओं में मेरे द्वारा निर्देशित नाटक पुरस्कृत भी हुए हैं। तो ये सब तभी संभव हो पाया जब उस मोर्चा को मेरी पत्नी ने संभाला, घर वाला मोर्चा। वो कभी मुझे उस और सोचने नहीं देती है। ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है जग्गू दा। पढ़ाई के समय जब एडमिशन होने गया, जब शादी की बात चली होगी, या फिर जब आप रंगमंच से जुड़े, आप खेल से जुड़े, निश्चित तौर पर एक ज़रूरत तो महसूस आपने की ही होगी कि अगर दोनों हाथ आम लोगों की तरह मेरे स्वस्थ होते तो आज तस्वीर कुछ और होती। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कमी है, परंतु मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैंने कमी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
मैंने आज तक जिस चीज़ को किया, जिस क्षेत्र में भी गया, मैं वहाँ कोशिश किया कि मैं अग्रणी रहूं और मैं हमेशा रहा। जग्गूदा जब एडमिशन होने गया, नाटक का क्षेत्र हो, जग्गूदा जब एडमिशन होने गया, आपके पिताजी बता रहे हैं कि तब स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया था कि इसके लिए तो अलग से अरेंजमेंट करना। जी हाँ, मैं वो घटना मुझे याद आती है, वो हमेशा मेरे मन में रहती है। मैं जब चटरी मध्य विद्यालय से 7वीं की परीक्षा पास कर मारवाड़ी स्कूल में दाखिले के लिए गया, तो शायद वहाँ के प्राचार्य को लगा होगा कि एक विकलांग व्यक्ति है, हर समय इन्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ बैठाएंगे, कैसे लिखेगा। काफ़ी वो साफ इनकार कर दिए कि विकलांग बच्चों के लिए मेरे स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं। परंतु उसी स्कूल के कुछ शिक्षकगण, जिसमें मैं एक नाम लेना चाहूँगा, वो शिक्षक अरुण कुमार, जो कि स्वयं भी विकलांग थे, उन्होंने जाकर प्रचार से विरोध किया और मेरा दाखिला उसी स्कूल में कराया। परंतु 1 साल बाद जब मैं अपने क्लास में, अपने वर्ग में अव्वल आया, तो उसी प्राचार्य महोदय ने मुझे अपने कक्ष में बुलाकर कहा कि अगर मैं आपका दाखिला नहीं लेता तो ये शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती, और उस क्षण को मैं आज भी नहीं भूल पाया। जग्गूदा उस क्षण को आज भी नहीं भूल पाए, जब एक हेडमास्टर ने ये कह दिया कि कैसे एडमिशन ले, विकलांग लड़का है, अलग से अरेंजमेंट करना होगा। जाहिर सी बात है, जग्गूदा को ये शब्द कई बार सुनने को मिले होंगे। जग्गूदा ने वो कर दिखाया जो स्वस्थ रहते हुए भी लाखों करोड़ों लोग नहीं कर पाते हैं। जग्गूदा ने वो कर दिखाया, लेकिन उस जग्गूदा को बार बार ये सुनना पड़ा कि विकलांग है, अलग से अरेंजमेंट करना होगा। कौन सी टीस उभरती होगी, कौन सा दर्द पलता होगा, ये सुनने के बाद। ब्रेक के बाद बने रहिए मौर्य के साथ। ब्रेक से वापस आ रहे हैं हम। आप देख रहे हैं एक मिसाल जो बेमिसाल है। जग्गूदा हमारे साथ हैं। जग्गूदा के बाबूजी ने क्या बातें कही, जग्गूदा की पत्नी ने क्या बातें कही, जरा ये दोनों सुनते हैं और सुनने के बाद फिर जग्गूदा के पास चलते हैं। ये खंगाले कि जग्गूदा जब लोग विकलांग कहते हैं तो कैसा दर्द सामने आता है, वो भी उस आदमी के मन में जिसने विकलांगता को इस तरह से मात दी, जो एक मिसाल है, एक बेमिसाल है। एक रोज ऑफिस से जब हम आए तो देखे जमीन पर ही पैर से धूली में खेलते हुए क लिख लिया। जब हमें क लिख लिया तब है भी लिख लेगा। को बहुत गौरव अनुपाति महसूस होता है। इसको मैंने बहुत लोग, आसपास के लोग भी है कि बहुत लोग नहीं है, लेकिन बाहर के पूरा रांची के लोग हर जगह इसका नाम लेने से बोले वो तो वहाँ पर रहता है, वैसा है, मैंने इसका बराबर बड़ा ही सुनने में आता है। और हमको क्या, पूरे परिवार को गौरव महसूस होता है। बहुत चीज़ अलग है। बिना हाथ के होते हुए भी ये सारा कुछ इंडिपेंडेंटली खुद से करते हैं। इवन चाहे वो रिटर्न वर्क हो या फिर हार्ड वर्क हो या सॉफ्ट वर्क हो, कुछ भी। शुरू में तो हमें भी देख के लगा था ये कैसे क्या करते नहीं करते, लेकिन जब इनके साथ हम भी टाइम दिए तो लगा कि इनके लिए सारा कुछ बहुत इजी है और सारा कुछ अपने से कर लेते हैं विदाउट एनी हेल्प। जग्गूदा, आपसे आपने बातें सुन ली। पिताजी जब एडमिशन कराने गए तो किस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपकी पत्नी को बड़ा गर्व है, आपके पिताजी को आप पर बड़ा गर्व है, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो आपको विकलांग कह देते होंगे। उन लोगों को कैसे रोकें और उस दर्द को कैसे सहते हैं आप, उस टीस को कैसे बर्दाश्त करते हैं? मुझे ऐसे लोगों पे हंसी आती है ना, मैं मुस्कुरा कर रह जाता हूँ और यही मेरे उनके लिए जवाब। और मैं तो हमेशा अपने आप को सक्षम पाया जब मैं सक्षम लोगों के साथ प्रतियोगिता करता हूँ। जग्गूदा, कभी कोई दर्द, कभी कोई टीस? और मैं ये कहना चाहूँगा कि शरीर में भले ही कोई कमी हो सकती है। आज हमारे समाज में हजारों लाखों ऐसे नौजवान हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम होते हुए मानसिक तौर पे हार चुके हैं। क्या आप उन्हें क्या कहेंगे? मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा
कि मेरा जो आदर्श वाक्य है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीत चुके हैं तो आप सारी बाधाओं को पार पा सकते हैं। कभी कोई दर्द भी उभरा क्या मन में जग्गूदा? ऐसा तो कभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक दाखिला वाली घटना है। एक घटना और मुझे याद आती है। मैं रंगदर्पण जो कि रांची के प्रसिद्ध नाट्य संस्था थी, वहाँ मेरे भी मन में इच्छा जागी कि मैं भी नाट्य निर्देशन के क्षेत्र में जाऊँ। मुझे कहा गया कि आपसे ये काम नहीं, और जब भी मुझे किसी ने कहा कि ये काम आप नहीं कर सकते हो, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी काम को करके होती है। चाहे वो दौड़ने का क्षेत्र हो, मैं अपने बचपन में अपने मोहल्ले में खेला हुआ स्कूल टीम का, फुटबॉल टीम का कैप्टन भी हुआ करता। तो मैं कह रहा था कि वो नाट्य निर्देशन के लिए मुझे कहा गया कि ये आपके बस की चीज़ नहीं है। मैं 15 दिन के अंदर अखिल भारतीय प्रतियोगिता में जाकर एक संगठन बनाया, छोटा नागपुर रंगशाला, फिर से लोगों को एकत्रित किया, और अखिल भारतीय पर जहाँ की 20 मुझे याद है 20-22 राज्य के प्रतियोगी आए हुए थे। मैं वहाँ जा कर के और पुरस्कृत हुआ। ये एक जवाब था जग्गूदा आपका, निश्चित तौर पर उन लोगों को जब आपको सम्मान मिला, पुरस्कार मिला, तो एक जवाब तो आपने दिया है। लेकिन जग्गूदा, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके उन लोगों को जो ये कह देते हैं कि ये काम आपके वश का नहीं, या फिर ये कह देते हैं कि तुम विकलांग हो? इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं समाज ऐसे सोच मानसिकता वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप उन्हें हे दृष्टि से मत देखो, वो आपसे भी अच्छा कर सकते हैं। आप उन्हें मौका दो, आप उन पर दया मत करो, उन्हें आप मौका दो। और मैं आपके माध्यम से ऐसे बच्चे जिनके माता पिता, जो बच्चे विकलांग हैं, खासकर मैं उनके माता पिता को कहना चाहूँगा कि आप उनके आसपास ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे वो मानसिक रूप से कम अपने जीवन को की बाधाओं को झेलने के लिए सक्षम हो सके। तो ये 2 संदेश आपने एक साथ दे दिए जग्गूदा, उन माता पिताओं को भी और उन लोगों को भी जो अक्सर कमेंट करते रहते हैं। आगे आपका क्या इरादा है जग्गूदा, और क्या क्या करना चाहते हैं? मैं वास्तव में मैं जीवन में जो भी करना किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और जिस दिन वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, मैं उस दिन से अपना तमाम जीवन ऐसे गरीबों और विकलांगों के लिए लगाना चाहता हूँ। चलिए जग्गूदा, आपकी ये भावना, आखिरी इच्छा ये बची हुई है। आपकी ये भावना जो है उसको वो बच्चे किस रूप में लेते हैं जिन्हें आप खेल सिखाते हैं? जरा ये देखिए कि उन बच्चों की भावना आपके प्रति कितनी अच्छी है। उनको देख के हम लोगों को बहुत ही अफसोस होती है, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि सर हम लोग की चलते जब इतना आते हैं तो हम लोग भी सर से अच्छा करें और उनको अच्छा परफॉर्मेंस दें। जब सर से पढ़ने आते हैं तो कोई भी डाउट्स रहता है, उनसे पूछने पर वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, उनके साथ मस्ती भी करते हैं क्लास पे। जग्गूदा, ये वो बच्चे हैं जो आपसे खेल सीखते हैं, आप उन्हें सिखाते हैं। आपने बहुत कुछ एक के जरिए सबको सिखा दिया। एक मिसाल जो बेमिसाल है, लेकिन ये मिसाल हमारे आपके सामने आया कैसे, हमने इस मिसाल के बारे में जाना कैसे, इसके पीछे बड़ी मेहनत की गई, और ये मेहनत की है हमारे सहयोगी सैयद शारिफ इब्राहिम ने। आइए मिलते हैं शारिफ से। जी असित जी, जगदीश सिंह उर्फ जग्गूदा इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी किसी भी कंप्लीट इंसान से, किसी भी कंप्लीट शख्स से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ हैं और कहीं ज़्यादा उनके हौसले बुलंद हैं। और जगदीश सिंह जग्गू के साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला, और पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट उनके साथ मिली है। जब वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं और अपना हर कुछ वो खुद मैनेज करते हैं, ये जानकर मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिली है। और जो जगदीश सिंह जग्गू को जानते हैं या फिर एक मिसाल बेमिसाल के माध्यम से उन्हें जानेंगे, उनको देखेंगे, तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर साबित होने वाला है। जी
धन्यवाद सारिफ, इस मेहनत के लिए और इस मिसाल से दर्शकों को मुखातिब कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जग्गूदा मौर्य टीवी में आने के लिए। मौर्य की तरफ से आपको फिर नमस्कार। और इसी के साथ एक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मौर्य के साथ।